जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों में देश की उन्नति में 29% की गिरावट हुई। 15 करोड़ लोगों की नौकरियां और रोजगार दोनों खत्म हो गए। ऐसे में बिना नौकरी बिना रोजगार के बिहार आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, पैकेज की घोषणा करती है पर कभी पैसा देती नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए सवाल किया कि 2015 के आंकड़े अभी तक जारी क्यों नहीं किए गए हैं। जो पैकेज घोषित किया गया था वो कहाँ गया, विशेष राज्य और विशेष पैकेज का क्या हुआ। उन्होंने रघुवंश जी की मांगों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार मनरेगा को किसानों के खेतों से जोड़े और मजदूरों का राशन बढ़ाए। उन्होंने बताया कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसानों के रोजगार को मनरेगा के साथ जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, अतः वे अपनी सरकार में पर्यटन का बजट सबसे अधिक रखेंगे। वैशाली को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाएंगे और बिहार को दुनिया का केंद्र बिंदु बनाएंगे। बिहार को आप औकात कब तक बताइएगा? कब तक बिहार को पैर की धूली समझिएगा आप और नीतीश कुमार? और कब तक आप ब्लैकमेलिंग कीजिएगा दोनों मिलके? कभी 290 करोड़, कभी गैस प्लान, कभी बिहार आत्मनिर्भर। देश को रसातल में ले जाने वाला लॉकडाउन में अंबानी की संपत्ति में 2.25 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। 2.25 लाख करोड़। और वहीं देश की संपत्ति में 29% की गिरावट हुई। 29%। 15 करोड़ लोगों की नौकरियां और रोजगार दोनों खत्म हो गए और 40 करोड़ लोगों की रोजगार इस 3 से 6 महीने में जाएगी। बिना नौकरी और बिना रोजगार के कैसे बनेगा आत्मनिर्भर बिहार? ये जुमलाबाजी डेली नीतीश कुमार कहते हैं कि कुछ सहयोग केंद्र का भी बिहार के डेवलपमेंट में है। नीतीश कुमार जीएसटी का पैसा आप ही के मंत्री श्याम रजक ने कहा नहीं देते हैं। नीतीश कुमार रोड का पैसा आप भी ने कहा लौटा देते हैं और आप उठ के भाग के आ गए थे गडकरी के यहां से। और आप ही कहते हैं, आप ही बोलते हैं कि केंद्र का इकोनॉमिकल कोई योगदान नहीं है, हम अपने संसाधन से बिहार को बना रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जैसी चीजों के लिए पैर पकड़ के गिरा के मर गए नीतीश कुमार, नहीं मिला। दो 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपया पैकेज की घोषणा की और बाद में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घोषणा किया, तो 1,60,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला। अभी तक सरकार 2015 के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए? जो पैकेज घोषित किया था वो पैसा बिहार का कहां गया? और नीतीश कुमार निर्लजता की सीमा पार कर गए। विशेष राज्य और विशेष पैकेज का क्या हुआ? ये नंदकिशोर यादव बोलते हैं 54,000 करोड़ रुपए रोड और पुल के खर्च किए। वो पैसा कहां है? इसके लिए नंदकिशोर यादव ने कोई पत्र जारी क्यों नहीं की? यह सबसे बड़ा सवाल है
एक भी एनएच नीतीश कुमार, चैलेंज है नरेंद्र मोदी, यूपी से, बंगाल से, अन्य जगह से, यदि पूरा टूटा हुआ ना हो और पुल, आप एनएच और पुल पर क्यों नहीं बोल रहे हो कि क्या स्थिति है? सबसे बुरी परिस्थिति, और नीतीश कुमार भारत सरकार के इंडेक्स पर है, बिहार भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा, तो जो हर दिन आकर के नीतीश कुमार के साथ, और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात पूछूं, सबसे ज्यादा मनरेगा का विरोध आप ही ने किया था, पैसा आपने घटाया था। रघुवंश सिंह का याद कैसे आ गया मनरेगा में? यह सवाल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार गठबंधन की थी, लालू यादव उसमें थे। चुनाव के समय सुशांत और रघुवंश याद क्यों? जितना अपमानित रघुवंश को नीतीश कुमार ने गरियाया और उसके लोगों ने, ललन, इन लोगों ने लालू यादव के परिवार और आरजेडी ने रघुवंश बाबू को कितना सम्मान दिया, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सम्मान लालू यादव ने रघुवंश बाबू को दिया, 7 जन्म में नीतीश कुमार नहीं दे सकता। 7 जन्म में। मरने के बाद याद आते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सब कुछ, जीते जी नहीं। लाश पर राजनीति करते हैं दोनों। और नीतीश कुमार को चैलेंज है मेरा, वैशाली से बुद्ध की वो स्थल, वो जिसके बारे में रघुवंश सिंह ने चिट्ठी कहते हैं लिखा, वो आप वहां से जबरदस्ती ले गए। नीतीश बाबू, आपको कितना औकात है, यह पता चल गया कि आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं। आपकी तैयारी नरेंद्र मोदी के नाम पर है। अरे नीतीश जी, अब आपकी औकात नहीं बची और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी आपको चाहता है, और आप नरेंद्र मोदी को आगे कर रहे हो, जिसने देश को नाश किया, जिसने बिहार पे कभी देखा तक नहीं, जीएसटी का पैसा नहीं दिया, बिहार को सर्विलांस कर दिया उसके नाम पर। बापू जी, जीतन राम कह रहे हैं कि लालू परिवार के कारण रघुवंश बाबू की जान गई। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये जीतन राम मांझी जी आईसीयू में बैठ करके रघुवंश बाबू चिट्ठी कैसे लिख दी। और नीतीश जी, आपके 40 विधायक पर 47 और 56 का आरोप है। आपके खुद नालंदा और नवादा में 150 हत्या हुई है, कुर्मी धानुक वर्सेस भूमिहार समाज में। एक बीजेपी में है और एक आपकी पार्टी में है। 40। और बीजेपी के 30 विधायक पर 47, 56 का आरोप है। 30, 40, 30, 70। तो रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो 70 विधायक के 47 वाले को टिकट काटिए और किसी बालू माफिया और को टिकट मत दीजिए।